हेलो गाइस, आज आप देखेंगे क्लास 12th के मैग्नेट चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है कि वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। ये चीज जो है ना, ये चीज डिपेंड करता है बायो एंड सावर्ट पर, है ना, कि हमें उसके अनुप्रयोग को पढ़ना है। वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। चलो गाइस, हम मान लेते हैं सबसे पहले कि माना कि ए त्रिज्या के एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P अवस्थित है, जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। गाइज ना, इसको ध्यान देंगे, हमने यहाँ पे त्रिज्या जो लिया है वह छोटी a है। हमें एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली का निर्माण करना है, उस कुंडली से होकर धारा प्रवाहित होगी। चलिए हम गाइज इस पर चर्चा करते हैं ना। सबसे पहले हम त्रिज्या मानकर हम एक वृत्ताकार ना धारावाहिक कुंडली का निर्माण करते हैं। ये आपका हो गया एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली, और इसका केंद्र मान लेते हैं हम, इसका केंद्र O है ना। इसके केंद्र O से x दूरी पर, इसके केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु क्या लिया हमने, P। चलिए गाइज है ना, ये x डिस्टेंस है और इसके x डिस्टेंस पर एक बिंदु हमने लिया P, और इसी P बिंदु पर हमें ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र का मान या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इस वृत्ताकार में हम क्या करते हैं, इस वृत्ताकार से हमने धारा I प्रवाहित कर दिया और इसके अल्पांश भाग हमने यहाँ से क्या किया, इस वृत्ताकार से हमने काट लिया। इसके अल्पांश भाग यहाँ से हमने dl अल्पांश भाग हमने यहाँ से काट लिया। ये dl अल्पांश और ये भी आपका dl अल्पांश हो गया। इसके अल्पांश से बिंदु P तक को मिला देते हैं, हो गया, और इस अल्पांश को भी हम मिला देते हैं बिंदु P तक को, बिंदु P तक। इसको मान लेते हैं कि जहां पे इस वृत्ताकार पर मैंने जो अल्पांश भाग काटा है, dl अल्पांश भाग, उस भाग को मान लेते हैं हम कि A, और इसको मान लेते हैं B। बिंदु A पर अल्पांश भाग हमने काटा, बिंदु B पर अल्पांश भाग काटा, A को बिंदु P से मिला दिया, है ना, जहाँ पे नेट इंटेंसिटी मतलब कि मैग्नेटिज्म फील्ड ज्ञात करना है या इंटेंसिटी ज्ञात करना है मैग्नेट के लिए, है ना। तो यहाँ से हमने बिंदु P तक को, यहाँ से बिंदु P तक को मिला दिया। चलिए A से बिंदु P तक के डिस्टेंस को मान लेते हैं R। यदि ये स्पर्श रेखा है तो एक तरह से मान लो, तो दो वृत्त के बाहर किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। अगर ये AP का डिस्टेंस मैंने R लिया तो निश्चित है BP का डिस्टेंस भी क्या होगा, R। वैसे R, X और R ये तीनों आपस में बराबर है, और यहाँ इस वृत्ताकार धारावाहिक से धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, हमने मान लिया I। बाय-सावर्ट के लॉ से भी कर सकते हैं आप इस आधार पर। गाइस देखेंगे, अब A से बिंदु P तक मिलाया। अब इस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता होगी, हमने इस क्षेत्र की तीव्रता को मान लिया, है ना, वेक्टर dB चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और P को जो मिलाया इनकी भी तीव्रता को मान लेते हैं क्या ना, वेक्टर, ये इनकी दिशा है, हम इसको मान लिए वेक्टर dB, अर्थात AP की दिशा हो गया वेक्टर dB और BP की दिशा क्या हो गया, वेक्टर dB, दोनों दिशा हो गया। हम इसको गाइस क्या करते हैं, अब इन दोनों का हम कंपोनेंट तोड़ लेते हैं। हम इसका भी कंपोनेंट तोड़ेंगे, इसका भी कंपोनेंट तोड़ेंगे, इनको दो दो घटकों में विभाजित करना है। तो एक मान लो वेक्टर dB का हम आधार में कंपोनेंट क्या होगा, चलिए हम इसके लिए आधार में कंपोनेंट ले लेते हैं dB ना, सॉरी ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा, तो dB साइन थीटा अर्थ इसके लिए, और उसके बाद इसके लिए ना हम इसका आधार के लिए ले लेते हैं यहां से, है ना, इसका हो जाएगा dB cos थीटा। ठीक, अब इनका तोड़ेंगे फिर उसी तरह से कि ना
इसको हम तोड़ देते कलर चेंज करके कि ना ये बिंदु आपका P है और इस P बिंदु पर मैंने DB का कंपोनेंट तोड़ा DB cos थीटा और इसका तोड़ देते हैं लंब में DB sin थीटा। सो गाइस देखेंगे कि ये जो एंगल्स है ये एंगल्स मान लेते हैं कितना थीटा, तो निश्चित तौर पर आप कहेंगे ये भी कोण क्या होंगे थीटा। हम दोनों कोणों को मान लिया थीटा। अब ये कोण थीटा है, इसके अपोजिट कोण भी थीटा होंगे, ये भी अब इसका अपोजिट कोण क्या होंगे थीटा होंगे ना। गाइज मैं आपको पुनः इस चीज को रिपीट कर दूं कि यहाँ जहां से मैंने अल्पांश भाग काटा है ना ए बिंदु पर और बिंदु बी पर, इन दोनों भागों को हम यहाँ से मिला देते हैं। क्योंकि ये जो है ये ए त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप है ना, ये त्रिज्या मान लियो ना कि ए ओ ये त्रिज्या है, ओ बी त्रिज्या है, लेकिन ए बी आपका इस वृत्त का व्यास है। सो ना आई होप कि यह फिगर आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हुए हम कहते हैं आगे इस फिगर तो आपको क्लियर भी कर दिया। आगे बढ़ते हुए हम लिखेंगे कि बायो सावर्ट के नियम से, बायो और सावर्ट ने एक नियम दिया था जो इससे पहले वाले वीडियो में ना कि बायो सावर्ट ने दिया था DB इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा बटे R स्क्वायर। ये लॉ किसका है बाय सावर्ट का है ना। सो गाइस ध्यान देंगे या हम इसको आगे बढ़ते हुए लिख सकते हैं DB इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू IDL। देखेंगे गाइस कि A और P पर नॉर्मल है तो हम थीटा का मान कितना ले ले 90 डिग्री बटे R स्क्वायर, या आप इसको लिखेंगे DB इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू IDL बटे R स्क्वायर। यहाँ तक हो गया आपका। हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान दे देंगे कि हमने क्या किया फिगर में आना कि बायो सावर्ट का नियम प्रयोग किया। बायो सावर्ट का नियम कहता है DB इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा बटे R स्क्वायर। हमने क्या किया थीटा कितना कोण बना रहा है 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो थीटा इक्वल टू कितना लिया मैंने 90 डिग्री लिया और उस साइन 90 डिग्री का मान कितना सॉरी मिस हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे साइन 90 डिग्री, तब साइन 90 डिग्री का मान कितना एक गुना IDL करेंगे तो IDL। अब इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, आप इन्हें नोट कीजिए। नाउ बिंदु P पर जहां पे मैं चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना, बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र हम लिखेंगे B इक्वल टू, हम टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं बाबू समाकलन करते हैं, तो हम लिखेंगे B इक्वल टू समाकलन DB। अब है ना इसको मिटाना पड़ेगा, या हम इसको लिखेंगे B बराबर समाकलन DB का मान कितना निकाले थे हम लोग DB साइन थीटा, हमने इसका कंपोनेंट तोड़ा था, या आप इसको लिखेंगे B इक्वल टू कि चूंकि हमने DB का क्यों प्रयोग किया क्योंकि ये अप और ये डाउन एक दूसरे को क्या करेगा कैंसिल आउट कर देगा। सो हमने एक का लिया कि या लिखेंगे कि DB का मान कितना था, DB का मान निकाले थे हम म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू IDL बटे R स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये हमने DB का मान रख दिया, यहाँ पे बचा क्या आपका साइन थीटा। अच्छा यहाँ पे हम यूज करते हैं चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है A और कर्ण क्या आपका R। चूंकि न्यून कोण कितना थीटा और न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण और शेष तीसरी भुजा को आधार कहते हैं। तो हम साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं लंब बटे कर्ण, लंब हो गया आपका A और कर्ण हो गया आपका R। आगे बढ़ते हुए हम कहेंगे गाइज कि B बराबर समाकलन म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू IDL बटे R गुना साइन थीटा का मान रख देंगे A बटे R है ना, या आप इसको लिखेंगे B बराबर हम सबको बाहर कर देते हैं यहाँ से कि म्यू
नॉट ना आई ए बटे 4 पा आर स्क्वायर गुना आर कर देंगे तो आर क्यू हो जाएगा। समाकलन आपके पास क्या बचा रह गया, डी एल, या आप इसको लिखेंगे बी बराबर कि म्यू नॉट आई ए बटे 4 पा आर क्यू। अब डी एल क्या है, वृत्त की परिधि, अल्पांश लंबाई में काटा हुआ था, और वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर। आर के लिए क्या लिया मैंने इसकी त्रिज्या को ए, तो ए सॉरी है ना, हम इसको करेंगे क्या, 2 एकम 1, 2 दूनी 4, पाई पाई कैंसिल आउट, आपके पास क्या बचेगा कि बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ए बटे होगा 2r क्यू। इतना होगी आपका। गाइज इसको आप फोकस करें या नोट कर लें, उसके बाद हम इसको मिटाना पड़ेगा। हम इनको मान लेते समीकरण सेकेंड, ठीक है। सो चूंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं गाइज, हम यहाँ पे r का मान निकाल लेते हैं सबसे पहले, कि चूंकि एक समकोण राइट एंगल्स में ये आपका लंब, ये आपका आधार, ये आपका कर्ण। सो चूंकि r बराबर कर्ण बराबर होगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो ए स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर्ड, या आप लिखेंगे r बराबर, हम इस रूट को घात के रूप में चेंज कर देते हैं, ए स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। अब इस r का मान हम रख देते हैं कहाँ, समीकरण सेकंड में, इसलिए समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड क्या आपका b बराबर है म्यू नॉट आई ए क्यू बटे 2r क्यू, ए स्क्वायर्ड है, या आप इसको लिखेंगे b बराबर कि ना म्यू नॉट आई ए स्क्वायर्ड बटे 2, हम r का मान निकाल चुके कितना, ए स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर्ड टू दी पावर हम दे देते हैं कितना ना, पहले पावर कितना 1/2 गुना कितना 3, या आप इसको लिखेंगे b इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर्ड बटे 2 इंटू, हम इसको करते हैं ए स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर ना, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। गाइज नोट करें। सो आगे बढ़ते हुए कहेंगे कि b बराबर, अच्छा इसको हम अलग कर देते हैं कि म्यू नॉट बटे 2 इंटू आई ए स्क्वायर्ड बटे ना ए स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये तो हो गया आपका बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो निश्चित तौर पर शेयर और सब्सक्राइब निश्चित तौर पे करेंगे।